ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शुक्रवार प्रोग्राम में। लास्ट फ्राइडे हमने इसका फर्स्ट हाफ चर्चा किया था। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के बीच में बहुत ही रसप्रद घटना है, ये यूनिक है एकदम। ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था कि इस तरह से एक वैष्णव का इतने बड़े सो कॉल्ड ब्राह्मण ब्रह्मवादी ब्रह्मर्षि ने अपराध किया हो, टेकन को ग्रांटेड ले लिया हो और फिर ये हुआ। तो ऑफ कोर्स भगवान की लीला थी है, तो कोई आ नहीं पाएगा, लॉक हो जाएगा, थोड़ा खुला रखना पड़ेगा। हाँ बस तो भगवान ने एक तरह से देखा है, दुर्वासा मुनि को भी इंस्पायर किया कि ठीक है अपराध कर दो, और पूरा सुदर्शन चक्र को इंस्पायर किया कि इस तरह से उनका पीछा करो। तो ये पूरा बहुत ही रसप्रद स्टोरी है। तो ये 9वें कैंटो में आता है, 9वें स्कंद में बहुत सुंदर कथा है, जो जिसमें से हमने चौथा और पांचवा चैप्टर है, जिसमें हमने चौथा चैप्टर कवर किया था। हाँ, जिसका टाइटल क्या था, शीर्षक देखते हैं। और बहुत टाइटल आई थिंक आगे आ गया। दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान, है ना, ये था। और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे हैं। दुर्वासा मुनि को जीवन दान। सो हमने लास्ट सेशन में देखा था किस तरह से दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के बीच में जो उन्होंने अपमान किया, और फिर उसके बाद सुदर्शन चक्र ने किस तरह से पीछा किया, और अम्बरीश महाराज के कैरेक्टर के बारे में पहले वर्णन था, किस तरह से वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, अपने सभी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में जोड़ा था। और फिर सुदर्शन चक्र इस तरह से उनका पीछा करते हैं सुदर्शन चक्र। तो सबसे पहले वो किनके पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, फिर शिव जी के पास, लास्ट नारायण के पास जाते हैं, है ना। नारायण के पास जाते हैं, नारायण बोलते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, और जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उन्होंने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वापस उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पे वो चैप्टर समाप्त होता है। अब ये पढ़ते हैं आगे। सुखदेव एक्चुअली दूसरा माइक का व्यवस्था है नहीं,
है ना, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ सभी श्लोक, है ना, एटलीस्ट आप लोग सुन देख पाएंगे, है ना, अभी अच्छा है, एटलीस्ट देख तो पाएंगे आप। शुभदेव दिख रहा है सबको? बड़ा है ना, या और बड़ा करूँ? थोड़ा बड़ा करते हो आप? नहीं ठीक है, कट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, वहां पे हो रहा है, पता नहीं, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक उत्पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दुखित होने के कारण राजा के चरण कमलों पर गिरकर उन्हें पकड़ लिया। बहुत दुखी थे, तो इसलिए वो चरण कमलों को पकड़ लिया उन्होंने, है ना। तो आप सोचिए कि कभी अगर कोई व्यक्ति वैष्णव के चरण कमल पकड़ लेता है ना, उसके लिए तो उसका सौभाग्य खुल जाता है। परंतु वैष्णव जो होता है उसको अच्छा लगता है उसके चरण कमल को स्पर्श करे तो, है ना। देखो नेक्स्ट में, पाद स्पर्श विलज्जितः, दुर्वासा द्वारा अपने चरण छुए जाने से लज्जित, वो बहुत लज्जित हो गए कि नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो आप, इतने महान ऋषि है और आप मेरे चरण कमलों को, मैं चरण कमल नहीं, मेरे चरण को क्यों छू रहे हो इस तरह से, राइट। सो अम्बरीशम, यहाँ पे तत्पादो दुखितो अग्रहित लिखा है, परंतु यहाँ पे लिखा है पाद स्पर्श विलज्जित। अब जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो वे अत्यंत लज्जित हो उठे, और जब उन्होंने देखा कि दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे दयावश और भी अधिक संतप्त हो उठे। अतः तुरंत ही भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तो जैसा ही देखा कि वो दुर्वासा मुनि उनके गुणगान करने वाले मेरे, तो उनको बोलने ही नहीं दिया। ये एक भक्त का गुण होता है, वो कभी ऐसा नहीं सकता कि हाँ बोलो बोलो, चुप रह जाना, बोला आप कुछ कहना चाहते बोलते हैं हाँ बोलिए, नहीं ऐसा नहीं। वो अपनी अपनी महिमा गान सुन के उनको अच्छा नहीं लगा, वो लज्जित हो गए कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तुरंत वो वहां से उन्होंने पैर ले लिए और वो कुछ बोले, क्योंकि वो दुर्वासा मुनि बहुत ही ज्यादा मूव्ड हो गए थे उनकी महिमा देखकर कि भगवान, सोचिए जो व्यक्ति भगवान के पास वैकुंठ में जाए और उनको बोले कि ये मेरा भक्त शुद्ध भक्त है, उनका अपराध कर दिया है, जाओ उन्हें क्षमा मांगो, तो वो भक्त के लिए दुर्वासा मुनि के माइंड में क्या चल रहा होगा, तो वो समझ गए। तो वो कुछ उनका गुणगान करे उसके पहले वो सुदर्शन चक्र का गुणगान करने लगे, सुदर्शन चक्र का स्तुति करने लगे। वो दैट इज वेरी नाइस क्वालिटी, है ना, जो हमें सीखनी चाहिए कि कोई अगर हमारे बारे में कुछ भी अच्छा बोलता है दोनों कान बंद कर लेने चाहिए कि नहीं मेरे अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं है। टॉपिक ऐसा दोनों कान बंद करना वो शायद फिजिबल ना हो, बुरा लगे उनको, तो टॉपिक चेंज कर देने का, बात तो बात, वो छोड़ना ऐसा करके तुरंत बात चेंज कर देने का, है ना। हम वो उल्टा करते हैं ना, हम वही बात में घूम के आते हैं ताकि हमारा गुणगान हो। हाँ वो सब सही है, मगर हाँ मतलब मैंने देखो ज़्यादा नहीं, 5 बजे सजन किए आज, ज़्यादा नहीं किए कुछ, तो हाँ प्रभु जी आप बहुत करते हो, नहीं नहीं बात सही है, बट उसमें क्या थोड़ा डिफिकल्ट तो था, मगर 5 हो गए, घुमा घुमा के वहीं पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन किए तो किए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्बरीश उवाच, फिर अम्बरीश महाराज क्या बोलते हैं, सूर्य की स्तुति करते हैं अलग अलग तरीके से, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो, चंद्रमा के तेज हो, इस तरह से तो स्तुति करते हैं। फिर नेक्स्ट भी देखिए, अच्युत के प्रिय, सहस्त्राराच्युत प्रिय, सहस्त्र उसके अंदर जो आर होते हैं, आरा है ना, जिसको वो क्या बोलते हैं, व्हील्स ऑफ सुदर्शन चक्र, सहस्त्र है, हजारों है, समस्त अस्त्रों के विनाश करता। एक बार सुदर्शन चक्र किसी के सामने हो तो इंद्र का अस्त्र हो, किसी का भी अस्त्र हो, सुदर्शन चक्र किसी को छोड़ता नहीं है ना। मैं तो इस तरह से भगवान की आदि दृष्टि, हमने पहले भी चर्चा किया था ना, सुदर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन मतलब देखना, सु मतलब अत्यंत शुभ, सुदर्शन मतलब भगवान की सुंदर दृष्टि, सुदर्शन। तो इस तरह से मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, कृपया इस ब्राह्मण को शरण दो, उसका कल्याण करो, हाँ इस तरह से, तुम धर्म हो, सत्य हो, प्रेरणा प्रथम हो, तो इस तरह से वो अनेक तरह से स्तुति करते हैं। धर्म की रक्षा करने वाले हो, तुम धर्म की रक्षक हो, तो इस तरह से दुर्वासा मुनि के प्रति इस तरह से मत करो। तो यहाँ बताया तुम अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ उच्छल तारे के समान हो, कि तुम धर्म की रक्षा करते हो और अधर्म का विनाश करते हो, ऐसा बोल रहे हैं, है ना।
फिर देखिए तात्पर्य प्रभुपाद के शिष्य जो है तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, सॉरी इधर प्रभुपाद ने लिखा है, सॉरी प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ब्राह्मणों के रूप में भी असुर मिलते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं असुर ब्राह्मणों के रूप में भी होते हैं, मतलब दुर्वासा मुनि को यहाँ असुर बता रहे हैं, असुर बता रहे हैं। जब क्यों ऐसा, क्यों असुर बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। जब जो कोई भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध होता है वो असुर है। असुर मतलब ऐसा नहीं है कि जो 4 नियमों का भंग करता है या कोई पाप कर्म करता है वगैरह वगैरह। अगर उसने सब कुछ सही कर रहा है मगर वैष्णव का अपराध किया है तो भी वो असुर है। अगर वो नवदा भक्ति का सभी सब कुछ परफेक्टली कर रहा है मगर वो भक्तों के प्रति ईर्ष्या कर रहा है तो भी वो आसुरिक वृत्ति है। प्रभु जी मैं तो एकादशी निर्जला कर रहा हूँ, हाँ तो मगर फिर भी असुर हो आप। हम भले निर्जला किया तो भी भक्तों के अपराध किया मतलब आसुरिक ही है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें असुर ना बोले तो भक्तों के प्रति अपराध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है किंतु उसके लक्षण असुरों जैसे हैं तो वो असुर माना जाता है। मगर मैं तो बाय बॉर्न ब्राह्मण हूँ, चतुर्वेदी मिश्रा ये वो जो भी है ना, नहीं फिर भी असुर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है तात्पर्य में। फिर क्या बता रहे हैं, और इस तरह से उनके गुणगान कर रहे हैं सुदर्शन के। तो उसमें क्या सामान्यतः लोग दुर्वासा मुनि जैसे शक्तिशाली योगी को अद्भुत रूप से उच्च मानते हैं, किंतु यदि ऐसे पुरुष का पीछा सुदर्शन चक्र करे तो हम उसकी असली पहचान पा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वह भक्तों के साथ अपने व्यवहार में कितना निम्न है ना। तो ये दुर्वासा मुनि के जैसे और भी जो भी, अगर हम अपने आप को बड़ा भक्त मानते हैं कि हम अभी अच्छे भक्त हो चुके हैं ये वो, या हमें ज्ञान अच्छा हो गया है, हमें कुछ लोग याद रह गए हैं या वगैरह वगैरह कुछ भी, तो भी अगर भगवान के भक्त हमसे अप्रसन्न है तो वो हमारी असली पहचान है। देन वी आर नॉट अ गुड डिवोटी। ऐसा so then there are a few more shlokas and then इसके बाद I think this is the last shloka of prayer। विश्व के रक्षक को भीषण शत्रुओं को मारने के लिए भगवान अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे जैसे किसको मारा था भगवान सुदर्शन से, किसको मारा था, महाभारत में आता है ना, शिशुपाल को, है ना। शिशुपाल के भीष्म में क्या गुण था विशेष, नहीं पता। शिशुपाल और कंस ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर हमारे गुण को दर्शाते हैं। भय, भय कंस वाला, भय जो है वो कंस है और शिशुपाल वो ईर्ष्या का प्रतीक है। ईर्ष्या, इतना ईर्ष्या था भगवान के प्रति कि मतलब कितने अपराध करने के लिए बहुत ईर्ष्या था। ये इसको बिठा दिया अग्र पूजा के लिए, इसको मतलब वो जो ग्वाला है मतलब उसको बिठा दिया। यहाँ पे भीष्म पितामह है, महाजन है, द्रोणाचार्य है और इसको बिठाया। ईर्ष्या, हम भी ऐसी ईर्ष्या करते हैं ना भक्तों की कि इनको क्या देख के इनको आगे किया है, ये क्या करेंगे, मुझे करना चाहिए, इनको क्या सेवा दिया, मैं अच्छी सेवा करूँ। तो हम भी जब ऐसा भाव आता है तो हम कौन बन जाते हैं, शिशुपाल। शिशुपाल का गुण है। अगर शिशुपाल बनने से बचना है तो ईर्ष्या कम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखा है ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने के लिए भगवान अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। एग्जैक्टली ये किया था भगवान ने शिशुपाल के समय पे, वो बहुत ईर्ष्या करता था। अभी ये गरीब ब्राह्मण पे दया करो ऐसा। फिर ये 2 श्लोक में इतना सुंदर वर्णन करते हैं, यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेद द्विजो भवतु विज्वरः। 2 बार बोलते, द्विजो भवतु विज्वरः, द्विजो भवतु विज्वरः। इसके बाद भी आएगा क्या है, यदि नो भगवान प्रीता एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। द्विजो, द्विज मतलब कौन, ये दुर्वासा मुनि। भवतु मतलब उसको करो आप। ज्वर का मतलब होता है जलना, ज्वर मतलब जलना, विज्वर मतलब उसको जलन से मुक्त करो। अगर मैंने ये चीज की है तो प्लीज सुदर्शन, हे सुदर्शन आप उनको अपनी अग्नि से मुक्त करो। अगर मैंने ये चीजें की हैं तो उनको मुक्त करो। क्या क्या बता रहे देखिए, मतलब वो
डीलिंग कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। अगर आप, मुझे लगता है मैंने कुछ भी पुण्य कर्म किया है तो वो सब ले लो और इनको मुक्त करो, है ना। उनको अपने पुण्य कर्म अपने लिए नहीं रखना है, और उसको मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ, इनको मुक्त कर दो प्लीज। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर हमने जो भी थोड़े बहुत पुण्य कर्म किए हैं, किसी भक्त की कल्याण के लिए उसको यूज करना हो तो हम 10 बार सोचे, मतलब मैंने किया है एकादशी, मैंने तपस्या किया है, मैं इसके लिए क्यों व्यक्त करूँ, है ना। मेरे गुरु महाराज बोलते थे एक बार कि इस्कॉन में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना, है ना। प्रार्थना हमारे प्रेयर्स के हमारे आचार्य कौन है? नवदा भक्ति है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रेयर्स किस में आता है? प्रेयर्स मतलब वंदनम, वंदनम मतलब प्रेयर्स, अर्चनम मतलब पूजा करना, वंदनम मतलब प्रेयर्स करना। तो प्रेयर्स के आचार्य किसी को पता कौन है? नहीं, स्मरणम प्रहलाद महाराज। ये पता होना चाहिए हमें, आप सबको, कि ठीक है पहले से सब लेते हैं, ठीक है ठीक है, पहले से लेते हैं, रिलैक्स। श्रवण के कौन है? श्रवण के परीक्षित महाराज, वेरी गुड। फिर श्रवण, फिर कीर्तन के कौन है? सुखदेव गोस्वामी, वेरी गुड। फिर स्मरण के प्रहलाद महाराज। फिर क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम लक्ष्मी देवी। फिर पाद सेवनम, फिर क्या है? अर्चनम पृथु महाराज, वंदनम अक्रूर जी, दास्यम सबको बताया हनुमान जी, सख्यम अर्जुन, आत्मनिवेदनम बलि महाराज। हाँ, तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अक्रूर जी, एक्चुअली कल मेरा भागवतम क्लास है, इसमें अक्रूर का ही सेक्शन है। आई वाज प्रिपेयरिंग लेक्चर यस्टरडे, तो मेरा वो रिफ्रेश हो गया कि यस, अक्रूर जी इज द आचार्य ऑफ प्रेयर। तो यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं। तो हाँ, मेरे गुरु बता रहे थे कि हमें प्रे करना चाहिए, मेरे गुरु महाराज बता रहे थे, बट अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। आई शुड प्रे फॉर यू, यू शुड प्रे फॉर मी। मतलब ऐसा हमें नहीं सोचना है कि मेरे लिए प्रे करो ऐसा, बट डिवोटी शुड प्रे फॉर ईच अदर, है ना। तो भगवान बहुत तुरंत सुन लेते हैं, देखिए यहाँ पे तुरंत सुन लेंगे, देखना आप। यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों का दान किया है, सुपात्रों को दान किया है, सबसे पहले बोल रहे हैं दत्तम इष्टम, दत्त दान दिया है। यदि हमने कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, यदि हमने अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्य को ठीक से पूरा किया है, और यदि हमने विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके बदले हे सुदर्शन, अपने द्वारा ये उत्पन्न जलन से इस ब्राह्मण को मुक्त कर दो आप। 4 चीज बोल रहे हैं ना, दान किया है, मैंने ब्राह्मणों का गाइडेंस लिया है, कर्मकांड यज्ञ ठीक से संपन्न किए हैं, और मैंने सभी जो भी मेरे नॉर्मल ड्यूटीज है वो मैंने ठीक से किया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, अगर समस्त दिव्य गुणों के आधार और समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न है, अगर भगवान मेरे प्रसन्न है, फाइनल बोल रहे कंक्लूजन, अगर आपके प्रभु, हम सबके प्रभु कृष्ण मेरे पे प्रसन्न है, तो प्लीज आप इनको मुक्त कर दीजिए। तो बिग थिंग है ना। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह से कहा, तो तुरंत ब्राह्मण को जलाना बंद कर दिया, है ना। अशाम्यत सर्वतो विप्रम, अशाम्यत मतलब शांत हो गए, शांत हो गए इमीडिएटली। देखा, उनके कुछ प्रेयर करने से पहले ही सुदर्शन आके जलाने लगे, और जैसे ही उन्होंने प्रेयर की तुरंत बंद कर दिया। सुदर्शन, देखिए अमरीश महाराज के बोलने मात्र से उन्होंने बंद है, शायद कोई आ नहीं पाया, किसी को आना मात्र बोल लीजिए ना उनको, इतना नहीं, थोड़ा, हाँ बस, ठीक है, यस। और उनको जलाना बंद कर दिया। फिर क्या है, दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए, है ना, और बोला ठीक है, आपने सुदर्शन की स्तुति पहले कर दी, मगर मैं तो अभी भी करूंगा आपकी स्तुति, है ना। तो अगर हम किसी भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, और अगर वो भक्त बात को टाल देता है, तो हमें भी फिर भी हमारा वाक्य जो बोलना है वो बोल देना चाहिए भक्त के लिए, है ना। हमें जो गुणगान करना है वो कर देना चाहिए, तो हमारा ड्यूटी है, वो सुने नहीं वो उसका ड्यूटी है, मगर हमें बोलना चाहिए। मगर प्रभु जी मैं उनकी प्रशंसा कैसे करूँ, वो सुनते ही नहीं है कुछ, ठीक है, मैं भी कुछ नहीं बोलता, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इतने महान है कि उनके लिए मैं गुणगान नहीं करूँगा, उनको अच्छा नहीं लगता। अरे मगर फिर भी हमें तो करना है,
हमें तो उनको वैष्णव ग्लोरीफाई करना है। तो अभी देखिए दुर्वासा मुनि वैष्णव ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अहो अनंत दासा नाम, हे अनंत भगवान के दास, महत्वम दृष्ट मध्यम में, मैंने आपका देख लिया महत्व, क्या हो आप, जबरदस्त है। कृतागसो अपि यद्राजन मंगलानी समीह से, हे राजा आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की, है ना। कृतागसो अपि, मैं एक्चुअली कृत आगस मतलब मैं अपराधी हूं, फिर भी हाँ, यद राजन, हे राजन आपने मंगलासी समीह से, मंगलानी समीह से, आपने मैंने मंगल के लिए प्रार्थना की, है ना। मतलब सोचिए उन्होंने क्या अपराध किया था, छोटा मोटा अपराध नहीं किया था, जैसे मारने का अपराध किया, हत्या, और वो उसको अपराध किया था, उसने पानी पी लिया, खाया भी नहीं, सिर्फ पानी पी लिया, फिर भी गुस्सा आ गया, वो बोला मार देता हूं। कितना बड़ा घोर अपराध है। फिर भी वैष्णव का गुण देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, बोला उनको प्लीज उनके मंगल। और अभी तो देखिए, और देखिए क्या इस चैप्टर में जो लास्ट में श्लोक आते हैं, इसमें आप देखना कि क्या कैरेक्टर है अम्बरीश महाराज का। अभी तो ये बोल ही रहे हैं कि आपका मैंने महत्व देख लिया, आप फिर भी मेरे मंगल की कामना कर रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं, जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है। तो ये दो चीजें हैं, बता रहे हैं कि दुष्कर कोनु साधुनाम दुस्तज्यो व महात्मनाम। दुष्कर मतलब करना, और दुस्त्यजो, दु मतलब डिफिकल्ट, कर मतलब करना, और त्यज मतलब त्यागना। कुछ करना भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ त्याग करना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त है। तो प्रभुपाद जैसे है, तो प्रभुपाद के लिए उनके परिवार को त्यागना, इंडिया की कंफर्टेबल लाइफ को त्यागना, वृंदावन को त्यागना, एक मंदिर, न्यूयॉर्क मंदिर में पूरा एस्टैब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को चले जाना, है ना। मतलब ठीक है, न्यूयॉर्क में इतने सारे 3 महीने रुके, वहां पे इतने सारे अच्छे उनके शिष्य बने, इतना प्रेम हो गया शिष्यों के साथ, मगर वहां पे एक फोन आया मुकुंद प्रभु का, उस समय पे मुकुंद स्वामी नहीं थे, मुकुंद प्रभु का और जानकी माता जी का, यहाँ पे हमारा सेट हो गया है, श्याम सुंदर प्रभु को, मालती माता जी सब है वहाँ पे। बोला ठीक है, टिकट भेजा लेटर के साथ, वो बोले तुरंत उसको छोड़ दिया, बोला न्यूयॉर्क। बोला हमारा, बोला मैं सिर्फ न्यूयॉर्क का प्रचार करने नहीं आया हूँ, मैं कृष्ण का प्रचार करने आया हूँ, तो अभी आप करो, सिखाया, मैं आऊँगा वापिस। वहाँ चले गए। ऐसे पूरे वर्ल्ड घूमे, है ना, किसी एक जगह पे नहीं रुके। त्यागना भी ईजी है और करना भी कितना ईजी है। प्रभुपाद क्या क्या चीजें हासिल की। तो भक्तों के लिए दुष्कर को न साधु नाम दुष्टजो वा महात्मा नाम, क्या श्लोक है कि भक्तों के लिए कुछ भी करना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी त्यागना भी डिफिकल्ट नहीं है। हम जनरली दो चीज करते हैं ना, कहते हैं या तो कुछ प्राप्त करते हैं या किसी का त्याग करते हैं। दोनों चीजें एक भक्त के लिए ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। और फिर ये बहुत सुंदर श्लोक है जो राधेश्याम प्रभु अक्सर कोट करते हैं, यन मात्र श्रुति मात्रेण, यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। इसमें भगवान के नामों की महिमा बताई है कि यन नाम श्रुति मात्रेण, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से पुमान भवति निर्मला, हम एकदम निर्मल हो जाते हैं, 100% प्योर हो जाते हैं। तस्य तीर्थ पदम किं वा दासा नाम अवशिष्यते। भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है। भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तीर्थ पदम मतलब ऐसे भक्त जिनके चरण कमल ही तीर्थ स्थान है स्वयं। जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो लोग भगवान के धाम को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे प्रभुपाद है, हमारे आचार्य है, सन्यासी है, जो लोग ट्रैवल करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम वृंदावन नहीं जा पाते हैं, भगवान बुलाते नहीं है, मगर जब यहाँ पे सन्यासी आते हैं तब तो आओ दर्शन करने, उनके लेक्चर सुनने, और वृंदावन को साथ में लेके घूमते हैं, राइट। सन्यासी जब आते हैं मंदिर में तो उनको सुनने आना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, उनका दृष्टि हमारे में पड़े उतना से पर्याप्त है, अगर उनका प्रसाद मिल जाता है। सो तीर्थ पद इसलिए बोलते हैं कि वो सभी तीर्थ उनके चरणों में रहते हैं। जहाँ जा जाते हैं वहाँ पे वो मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम सबके साथ लेके चलते हैं, सभी भगवान के शुद्ध भक्त। इट इज लाइक दैट। फिर हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है, इस तरह मैं आपका अत्यंत अनुग्रहित हूं क्योंकि आप इतने दयावान हैं। त्वयाति करुणात्मना, आप कितने करुण हैं। फिर क्या बोल रहे, राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से, हाँ अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे हो गया
अभी बता रहे हैं दुर्वासा मुनि ने क्या बोला, वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अब बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज का बता रहे हैं, उनका कैरेक्टर बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, देखिए आप, है ना, शॉक हो जाएंगे आप। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था, कुछ खाया नहीं था उन्होंने। और अभी देखना कब तक, इसके बाद आई थिंक एक श्लोक है, कहाँ पे है श्लोक, या इसके बाद संवत्सरो, संवत्सर मतलब 1 वर्ष तक। ब्रह्मलोक गए थे ना, ब्रह्मलोक जाना मजा क्या, ब्रह्मलोक जाना मतलब वहां का टाइम ड्यूरेशन, यहाँ का टाइम ड्यूरेशन लगे। 1 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ पानी पिया अम्बरीश महाराज ने। 48 डेज से चलो ठीक है, जिनका उपवास किया, 1 वर्ष तक। बिकॉज दुर्वासा मुनि मेरी वजह से व्यथित है, दुखी है, तो मैं खाना कैसे खा सकता हूँ, इतने बड़े ऋषि। इस सोच के उन्होंने, अब सोचिए, प्रसाद नहीं दिया, बोला हरी के मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, पानी, तो पानी पी के चला है उन्होंने। और जब दुर्वासा मुनि आएंगे तब ऐसा भी नहीं कि प्रार्थना किया सुदर्शन प्लीज कम, भूख लगी है, जल्दी आ जाओ, छोड़ दो उनको, ऐसा भी नहीं। उसे वेट करते रहे हाथ जोड़ के। सो दैट इज, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं भाई क्या मतलब अमेजिंग। या अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया, है ना। तो वो उनके चरण पर गिर पड़े, मगर वो भी दुर्वासा मुनि के चरण कमल पर गिर पड़े कि सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ, ऐसा। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर्श के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बड़ी स्नेह से राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की, कृपया भोजन करो। तृप्तात्मा नृपति प्राह भुज्यताम इति सादरम, भुज्यताम, खाओ अभी राजा, आप भी खाओ मैंने तो खा लिया, अभी आप भी खाओ, ऐसा। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु बाद में अपनी बुद्धि से मैं समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बात करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। इस श्लोक को हम 1 घंटा डिस्कस कर सकते हैं, इतना सुंदर श्लोक है ये। बहुत सारी इस श्लोक को सिर्फ समझेंगे 5-10 मिनट, ताकि जब हम इस तरह से भागवतम के श्लोक पढ़े, इसको ठीक तरह से डिकोड कर पाए, क्या क्या चीजें हम इससे सीख सकते हैं। सबसे पहले है प्रीतः अस्मि अनुग्रहित, कि मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ और अत्यंत आभारी हूँ। तब भागवतस्य, है ना। फिर जो नेक्स्ट लाइन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। दर्शन, स्पर्शन और आलापाई, ये 3 चीजें। हम भी भगवान जो भक्तों के साथ डील करते हैं, 3 चीजें हम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर स्पर्श करते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, स्पर्श करते हैं और बातें करते हैं। 3 व्यवहार होता है जनरली भक्तों के साथ, ऐसा ही होता है ना, चौथा कुछ नहीं होता है। बहुत हमिंग हो रहा है, थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकते हैं, वैसे भी बहुत शांति हो गई तो हमिंग कम हो जाएगा। मैं दूर रखता हूँ। ये इस तरह से, हाँ, 3 चीज हम कर सकते हैं, दर्शन, स्पर्श और आलापाई। आलापाई मतलब बात करना। भक्तों का दर्शन करना ये बहुत पवित्र है। इसलिए जब हम ऑनलाइन सेशन देते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना, कृष्ण बल्लम प्रभु। बिकॉज हम लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उस समय पे सब निराकार है। अंकित प्रभु निराकार, राजेश प्रभु निराकार, श्रीराम प्रभु निराकार, महेंद्र प्रभु निराकार, ललित प्रभु निराकार, माता जी निराकार, सब निराकार, सब ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। हम भी ब्रह्म में होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, 5-10 मिनट आपने कैमरा वीडियो ऑफ कर दिया, बट अदरवाइज वी शुड हैव दर्शन ऑफ डिवोटीज, है ना। आप सोचिए 25 लोग दर्शन कर रहे हो, सभी के कैमरा ऑन हो तो अच्छा लगे ना, भक्तों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। दर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है, स्पर्श, ना, आलिंगन करना, उनसे बात करना, आलिंगन करना उनसे, और उनके सेवाओं साथ में सेवा करना, तो स्पर्श इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट इज आलापाई,
बातें करना, है ना, जिसमें क्या आता है, ददाति प्रति गृह्णाति, है ना, अपने मन को कॉन्फिडेंस में रिवील करना और उनसे सुनना, प्रश्न पूछना, उत्तर करना, इंटरेक्शन करना। तो ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्ममेधसा, कि मैंने आपको जज किया, सॉरी, आत्ममेधसा, अब मैं समझा हूं। तो हम भी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जब लोगों को जज करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ भक्तों को, किसी भी को, अपने फ्रेंड को, किसी वस्तु को, परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, तो 3 तरह से हम सीख सकते हैं किसी भी वस्तु को जज किए बगैर। सबसे पहले हम सीखते हैं अनुभव से, हमारे पर पूरी बीती है तब पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई खटारा गाड़ी ले ली आपने, है ना, कोई खटारा गाड़ी ले ली, चलाई, वो आपको 1 साल तक आपने कष्ट दिया, बोला ये गाड़ी अच्छी नहीं होती है, सीखे अनुभव से, राइट। दूसरा, किसी और के अनुभव से सीखते हैं हम, देख के कि ठीक है कृष्णा मैडम ने खटारा गाड़ी ली है, तो उनको ये अच्छी गाड़ी, तो मैं भी ये गाड़ी कभी नहीं लूँगा, तो अनुभव से सीखते हैं हम। और तीसरा है सुन के, सिर्फ सुन के कि ये चीज़ है, अच्छा ऐसा होता है, तो उसमें वो 2 चीज़ें नहीं होती है। सबसे बेस्ट कौन सा है, अनुभव करके, दूसरे को देख के, या सिर्फ सुन के? सबसे फास्टेस्ट क्या है, सुन के, ना। जब हम सिर्फ सुनते हैं तो फिर अनुभव करने की जरूरत नहीं है ना। जब शास्त्र से हम सुनते हैं, एक सुनते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पुरुषोत्तम परमेश्वर है, ठीक है, या कृष्ण भक्ति बहुत मधुर है, बहुत आनंद आता है, राइट। तो एक सुन के हम समझ जाते हैं। दूसरा, दूसरे को देख के समझते हैं कि अच्छा इनको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा शायद। और तीसरा, हम खुद करके। बट जब सिर्फ सुन के कन्विंस हो जाते हैं, देन हम फास्ट प्रगति करते हैं हर एक चीज़ों में। एंड इसीलिए यहाँ पे हम जज करते, जब भक्तों को जज करते हैं हम, कि देखो नेगेटिवली जज करते हैं ना, तो उसको पॉजिटिवली हम कैसे उसको, भक्तों को जज करना अच्छा है पर पॉजिटिवली जज करना चाहिए, है ना, कि नहीं ये इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका वैष्णव क्वालिटीज इनके अंदर इतने सारे हैं। तो वो हम सुन के, सिर्फ उनके बारे में सुन के या उनको ऑब्जर्व करके, देख के हमें जज करना चाहिए, है ना। हम ऐसा नहीं कि हम उनको टेस्ट करेंगे 1 साल 2 साल, फिर धीरे धीरे हम सीखेंगे, ऐसा नहीं। सो वी शुड ट्राई टू क्विकली अडॉप्ट दीज क्वालिटीज। आत्ममेधसा, मतलब इन्होंने सबसे लास्ट क्वालिटी का है, उन्होंने पूरा, पहले उन्होंने कहा कि ये कौन है, छोटा मोटा राजा है, मेरे पूछे बगैर, मुझे पूछे बगैर उसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, चलो मार दो इसको। तो उन्होंने उनको जज किया नेगेटिवली, है ना। उनको पता होगा शायद कि ये इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, राइट, पर उन्होंने कुछ सोचा नहीं और कर लिया। फिर सूर्य उनके पीछे पड़ा, तो भी नहीं समझे, ब्रह्मा जी के पास गए तो भी नहीं समझे। फिर भगवान ने स्वयं बोला कि नहीं यही है, तब बोले कि अभी तो यही ऑप्शन है, अभी तो उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, कहाँ जाए, सबसे ऊपर तो गए, अभी वहां से कहाँ जाए, तब पता चला। तो ये पूरा डंडे खा के सीखे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब माया डंडे देती है बराबर, तो बोलते अभी तो यही है, यही जाना पड़ेगा कृष्ण, तो पहले से यही आओ ना, डंडे खा के क्यों आ रहा है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वी शुड जस्ट लर्न थिंग्स एज क्विकली एज पॉसिबल। यहाँ देखिए, वैष्णव ने क्रिया मुद्रा विज्ञेय न बुझाए। वैष्णव की जो क्रिया और मुद्रा जो कार्य करते हैं, वो हम हमारे जड़ इंद्रियों से समझ नहीं पाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, हम अपने हिसाब से जज करते हैं, मगर वी कैन नॉट जज इट, राइट। अतएव महान योगी दुर्वासा ने पहले महाराज अम्बरीश को एक सामान्य व्यक्ति समझकर उन्हें दंड देना चाहा। वैष्णव को समझने में ऐसी भूल हो जाती है, किंतु जब दुर्वासा मुनि को सुदर्शन चक्र द्वारा सजा मिली तो उनकी बुद्धि जागी फिर। तो इस तरह से हमें वैष्णव को जज करने से पहले सोचना चाहिए। फिर वो दुर्वासा मुनि उनके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि स्वर्गलोक में भी आपकी कीर्ति होगी। उनको की कीर्ति नहीं चाहिए, अगर वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका विजन यहीं तक है। स्वर्गलोक में सभी स्त्रियां आपके चरित्र का गान करेगी। अभी उनको क्या लेना देना है, स्वर्गलोक की स्त्रियां मेरा गान करे ना करे, उनको कोई लेना देना नहीं, मगर वो इस तरह से बोल रहे हैं।
और संसार के सारे लोग आपकी महिमा का निरंतर उच्चारण करेंगे। शुकदेव गोस्वामी आएगा, इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए जो कि शुष्क ज्ञानियों से रहित है। अभी यहां तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्यों ब्रह्मलोक गए, बिकॉज वो वहीं तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते परमानेंटली। ठीक है, वो फॉर द टाइम बीइंग भगवान से पूछने के लिए गए। तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक जाने का उद्देश्य वहां के निवासियों को यह बताना था कि भक्त कितना शक्तिशाली होता है और इस भौतिक जगत के हर जीव से आगे निकल सकता है। तथाकथित ज्ञानी तथा योगी किसी भक्त की तुलना नहीं कर सकते। तो ये इंसिडेंट से आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाया था एक, जिसमें मैंने बताया था कि भक्ति की शक्ति सबसे ऊपर है। उसमें यही उदाहरण दिया मैंने कि दुर्वासा मुनि हो, उसमें मैंने ये उदाहरण दिया। दुर्वासा मुनि ने ये पता लगा लिया अपनी योग शक्ति से। सोचिए आप कि मतलब इन्होंने पानी पी लिया, उन्होंने ये भी पता लगा लिया उन्होंने ये पता लगा लिया कि उनको पानी पी लिया, मगर वो नहीं लगा पाया पता ये इतना अच्छा भक्त है, ये मुझे मेरे इसका ये त्वष्टा का कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पता वो भूल कर दी। सेम वे जब पांडव लोग थे और द्रौपदी और पांडव लोग, जब वो किस्सा हुआ कि दुर्योधन ने उनको भेजा कि जाओ वहाँ पे जाओ, उनका आतिथ्य स्वीकार करो, तो वहाँ पे आए अपने शिष्यों के साथ और बोले कि ठीक है। और फिर वो कुछ बचा नहीं था, द्रौपदी ने खाना खा लिया था, तो भगवान ने एक चावल का दाना खाया और वो वहाँ पे मेरा पेट भर गया, तो उनको पता नहीं चला कैसा हुआ। तो वो भी शक्ति है भक्ति की। तो दुर्वासा मुनि कुछ भी करे, भगवान और उनके भक्तों के सामने उनको टिक नहीं पाए भक्ति की शक्ति के सामने। तो ये बताने के लिए यहाँ बताया कि वो वहीं पे गए ब्रह्मलोक। हाँ, फिर ये बता रहे संवत्सरों 1 वर्ष दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए और जब तक वे वापिस नहीं लौटे पूरे 1 वर्ष तक, जब तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। या देखिए अपभक्ष है ना, अपभक्ष लिखा ना, राजा अप मतलब भूमिर अपो अनलो वायु है ना, हम पंच महाभूत, तो अप मतलब जल, अपभक्ष सिर्फ पानी पिया और कुछ नहीं, बभूव मतलब ऐसे रहे वो। ये बहुत बड़ी बात है ना। हम तो अभी तो आएगा 7 जून है, 7 जून ही निर्जला एकादशी है ना। अभी से डर लग रहा है, ओहो बहुत जल्दी आ गया एकादशी, बहुत फास्ट आता है निर्जला एकादशी है ना। तो ये 1 साल तक सिर्फ पानी पी के रहे। 1 वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे तो राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के, और ऐसा नहीं जब आए तो जल्दी करो, आपकी वजह से भूखे हैं, चलो जल्दी खा लो, हमें भी खाना है, ऐसा नहीं। भरपेट व्यंजन खिलाए और स्वयं भी उसके बाद भोजन किया। जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो चुके हैं तो ये समझ सके कि भगवान की कृपा से स्वयं भी शक्तिमान है, किंतु उन्होंने उसका श्रेय अपने को नहीं दिया क्योंकि वह सब भगवान ने किया था। ऐसा नहीं कि देखो अब पता चला ना, अभी आए, अभी अकल ठिकाने आई। मैंने पहले ही बोला था, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, आई एम वेरी पावरफुल। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, है ना। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उनके चरण कमलों पे गिर गए कि मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ, आई एम रियली सॉरी। तो ये भक्त कभी भी कोई प्रकार का अहंकार नहीं करता है ना। ये वैष्णव गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या होता है, हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल जुड़ते हैं तो हम लोग 16 माला में पहुंच ही जाते हैं, 4 नियम पालन पहुंच ही जाते हैं, मगर वो सिर्फ शुरुआत है। हमें क्या लगता है कि हो गया अचीव, इस्कॉन का डिग्री मिल गया, 4 नियम 16 माला जाए, नाउ आई एम अ प्रॉपर डिवोटी। नहीं, अभी शुरुआत है। अभी तो हम एक मनुष्य बने हैं, है ना। अभी हम थोड़ा माला कर रहे हैं तो थोड़ा अभी दैवी गुण हम प्रकट होंगे, मगर उसके साथ साथ जब वैष्णव गुण अच्छे प्रकट हो गए तब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो वैष्णव गुणों के लिए भागवतम हमारे लिए हमारा गाइड बुक है, और चैतन्य चरितामृत दोनों। भगवत गीता में वैष्णव गुणों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, वो बेसिक है, एलिमेंट्री है, मगर भागवतम और चैतन्य चरितामृत से ही हम वैष्णव गुणों सीख पाएंगे, अच्छे भक्त बन पाएंगे। ऑफ कोर्स इसका मतलब श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज भगवान की वाणी है, बट भागवतम है। इस प्रकार अपनी भक्ति के कारण नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त महाराज अम्बरीश ब्रह्म परमात्मा अथवा भगवान से भली भांति अवगत हो गए और सम्यक रीति से भक्ति करने लगे। अपनी भक्ति के कारण उन्हें भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक तुल्य लगने लगा। उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था ऊपर जाने का।
और फिर बता रहे हैं, तत्पश्चात भक्तिमय जीवन की उन्नत दशा के कारण अम्बरीश भौतिक वस्तुओं की किसी तरह से इच्छा न रखते हुए सक्रिय गृहस्थ जीवन से उपरत हो गए, मतलब संन्यास ले लिया, मतलब वानप्रस्थ। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने ही समान योग्य पुत्रों में बांट दी और वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान वासुदेव में अपना मन पूर्ण अधिकार करने के लिए संगल चले गए। यस, तो ये हम देखेंगे सभी जगह, हम देखेंगे कोई भी आप देखेंगे राजा हो, चाहे पृथु महाराज हो, महाराज निमि हो, ययाति हो, मतलब पूरे भागवतम में सब जगह ये है वानप्रस्थ बाय डिफॉल्ट। युधिष्ठिर महाराज, एवरीवन, हाँ ये फिक्स था। हम ही ऐसे हैं 70 साल 80 साल 90 साल हो जाएंगे फिर भी घर पे ही पड़े रहेंगे, बोलेंगे आज क्या आने वाला है टीवी पे। 80 साल का हो गया है वो, फिर भी उसको वही उसी में इंटरेस्ट है। बच्चों के बच्चों के बच्चों के, परदादा हो जाऊंगा ना फिर भक्ति करूंगा, दादा हो गया है उसको परदादा होना है। तो इट इज सो टाइटली बाउंड है ना। इट इज, आई एम फॉरगेटिंग द श्लोका, बट दिस इज अदांत गोबीर विश्ताम तमेश्वरम। इट इज इतना टाइट रोप है अपने फैमिली लाइफ में, इट्स सच अ टाइट नॉट, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा होता है ना, स्वीट होम, या और ये सुनने भी अच्छा नहीं लगता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। बोलो जल्दी खत्म करो और नेक्स्ट टॉपिक बोलो, हम अच्छा भी लगता है। इट इज नॉट अ वेरी प्लीजिंग टॉपिक टू डिस्कस, है ना, मगर ये फैक्ट यही है। मगर कोई डिस्कस भी नहीं करता, सिर्फ ब्रह्मचारी क्लास में होता है डिस्कस, गृहस्थ में डिस्कस होता ही नहीं। मगर गृहस्थ में ही जरूरी है, वो तो वैसे भी फैमिली को छोड़ के ही आया है, उनको क्या डिस्कस करना है। बट गृहस्थों के लिए फैमिली आसक्ति से छूटना ये हमारा जीवन का गोल है एक्चुअली, है ना। मगर ये कोई डिस्कस नहीं करता, बिकॉज उसमें बहुत सारे फिर इफ्स एंड बट्स एंड जो भी इश्क। और फिर बता रहे हैं इनकी कथा की दिव्यता को। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ तात्पर्य प्रभु बता रहे हैं, यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उत्तम उदाहरण दिया है। जब कोई मनुष्य धन के लिए उत्सुक रहता है तो वो लखपति या करोड़पति बन जाने पर भी संतुष्ट नहीं होता। ये सही है ना, एक्चुअली ऐसे ही होता है ना। ये न किरण प्रकार अधिक और अधिक धन कमाने की उसको इच्छा होती है। ऐसे ही मनोवृत्ति भक्त में भी पाई जाती है। भक्त यह सोचकर कभी संतुष्ट नहीं होता कि मेरी भक्ति की यही सीमा है। वह भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है उतनी अधिक सेवा करने की उसकी इच्छा जागती है। यह एक भक्ति मनोदशा है। द मोमेंट, जिस क्षण पे हम संतुष्ट हो गए कि अभी वो हो गया, अपना कार्य समाप्त, थोड़ा 300 रजिस्ट्रेशन करना है तो ये 30 तो मैंने कर दिए, 10%। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? 10%, जस्ट मी, बोलो हो गया, अभी मैं हो गया अपना कोटा। तो ऐसा नहीं होता है। सो हमें कभी भी लौल्यम, कभी भी लोभ कम नहीं होना चाहिए भक्ति के बारे में, सुनने के बारे में, माला करने के, जप करने के बारे में, भक्तों को संग करने के बारे में, है ना। हमारा लोभ तो होता है, ऐसा नहीं है। भक्ति की विधियों में एक विधि में ज़्यादा होता है, किसमें? प्रसादम, है ना, प्रभु आने दो, बहुत लौल्यम है, सुपर। तत्र लौल्यम एक ही मूल्यम, वहां पे आ जाता है लौल्यम, लोभ। प्रसाद जितना हो, मगर ठीक है उसमें भी अच्छा है, पर उसके अलावा और भक्ति की जो विधि है, श्रवण कीर्तन स्मरण, उसमें और इंटेंस बहुत जरूरी है साधना। ठीक है, तो यहाँ लिखा है भगवत कृपा से, ये लास्ट श्लोक हमारे लिए है। जो लोग इन महान कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं वे अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं और तुरंत भक्त बन जाते हैं, है ना। तो हम लोग भक्त बन पाएंगे अभी, शायद अच्छी तरह से अगर हमने सुना होगा तो, है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर कथा है। 2 चैप्टर जब मैं पढ़ रहा था, हम लोग, मैं और हरीश प्रभु डिस्कस कर रहे थे एक बार कि अभी हम आपको क्या हम डिस्कस करें फ्राइडे में। तो हमने सोचा कि भागवतम से ही करना चाहिए। भागवतम में इतने हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, अनंत काल से चल सकता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि भागवतम हम थीम वाइज लेंगे। जैसे हमने पहले कौन सा थीम लिया था, भूल गए। इसके पहले उन्होंने कौन सा थीम लिया था भागवतम में? ओहो, कुछ था, क्या था? रामायण नहीं था? नहीं, अब भी लिया था, भूल गए। हाँ, वो कौन था शिव जी के साथ? कौन था मेन पात्र, मेन हीरो या विलन? मेन विलन कौन था?
दक्ष प्रजापति, हाँ दक्ष प्रजापति का था ना, वो भूल गए, 3 सेशन में लिया था ना हमने। तो वो फर्स्ट एक, वो भी बहुत सुंदर पास्ट टाइम है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज है। अभी जैसे हमने ये फिनिश किया तो हमने 2 थीम वाइज टॉपिक फिनिश किए, इस तरह से हम और लेंगे, है ना। तो ये अच्छा आइडिया है ना। इससे क्या होगा, 2 चीज़ होगी, आपको एक स्टोरी लाइन पता चलेगी कि भागवतम में ये कथा आ रही है और उसमें अनेक शिक्षाएं है ना, और उसमें भागवतम को पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। ठीक है, सो वी विल फिनिश इन नेक्स्ट 10 मिनट्स जिसमें थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, क्या आप बताइए क्या क्या चीजें हम सीखे इस 2 सेशन से, अगर आपको याद हो तो आज या नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट फ्राइडे में एक एक चीज बता सकते हैं, ओनली वन। क्या क्या चीजें आपको लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखे? ठीक है, मैं इसको 3 चीजों में डिवाइड कर सकता हूं। पहले है महाराज अम्बरीश का चरित्र, उनसे आपको बता सकते हैं। दूसरा है भक्ति की महिमा, उसमें से कोई बता सकते हैं। और तीसरा उसके अलावा कोई जनरल वैष्णव बिहेवियर है, उस पर किसी को बता सकते हैं। बोलिए, हाँ बोलिए। महाराज अम्बरीश वो किसी चीज से आसक्त नहीं थे, पूरी फैमिली उसमें बताए, फैमिली। हाँ यस, तो उन्होंने यस, अच्छा एक श्लोक था जिसमें वो बता रहे थे कि जहो शने मतलब धीरे धीरे उन्होंने सब मुक्त कर दिया, उनको कोई आसक्ति रही नहीं थी, है ना, और उनके पास सब कुछ था फिर भी, है ना। और प्रभु जी अपने को भी धन से कोई आसक्ति है नहीं, बिकॉज मेरा पगार 10,000 रुपया है, तो कहाँ से आसक्ति होगी, इतना ही है। मगर जिनके पास करोड़ों रुपया है उनको भी आसक्ति नहीं है, ये बड़ी बात है। मेरी वाइफ से मेरी आसक्ति कुछ है नहीं, बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं है, मैं बहुत झगड़ता हूँ उससे, तो कहाँ से आसक्ति होगी। मगर बहुत सुंदर पत्नी है, बहुत प्रेम करते हो, फिर भी आसक्ति आपने धीरे धीरे कम की है, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाई है, ये अचीवमेंट है। ऐसा तो ये एक कैटेगरी में है। यस, और महाराज अम्बरीश अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, ये एक उदाहरण हम हमेशा लेते हैं। या कि ये बहुत अच्छा है कि कोई भी एक इंद्रिय भी ऐसे नहीं जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकती है। एक सिर्फ हमारा जो अनर्थ है उसको छोड़ के, वो है ईर्ष्या, उसको आप भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। बाकी इवन अनर्थ को भी लगा सकते हैं, जो हमने पहले चर्चा किया है, नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, है ना। सो यस, सभी इंद्रियों को लगाया। यस, और हाँ हाँ, मतलब एकदम हाथ जोड़ खड़े, उनको कोई चिंता नहीं थी, कंप्लीटली डिपेंड ऑन कृष्ण, 100% अभय। और ये एक्चुअली होता है, भगवान के चरण कमल एकमात्र चीज है। आज मैं लेक्चर सुन रहा था यहाँ पे भागवतम मदन मोहन प्रभु का, वो वही बता रहे थे कि 2 चीज होते हैं, कहते हैं मटेरियल शेल्टर, स्पिरिचुअल शेल्टर। मटेरियल शेल्टर भौतिक आश्रय अगर ग्रहण करें कोई भी चीज़ों का, चाहे आपका बॉस हो, चाहे हमारी पत्नी हो या पति हो, माता हो, पिता हो, कोई भी चीज़ हो, पैसा हो, धन हो, गाड़ी बंगला कुछ भी हो, उसमें हम डर से मुक्त नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। मगर भगवान के शरण जिसने ग्रहण किए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, 100% फियरलेस। पांडव उनको भी फियरलेस थे, सुदामा, अब कोई भी देखिए उदाहरण, शबरी भगवान के भक्त है, जटायु रावण था वो ठीक है, पता है मैं मरने ही वाला हूं, 100% हारने वाला, फिर भी युद्ध किया, डर नहीं था। तो यस, वेरी गुड एग्जाम्पल यार, ये अम्बरीश महाराज बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें कोई डर नहीं है, साक्षात वहां मृत्यु खड़ी है और वहां पे वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ठीक है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, ठीक है चलेगा। यस, दया, इतना सब कुछ होने के बाद भी कितना दया था उनको, उनके प्रति, है ना। अम्बरीश महाराज को इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। व्हाट वाज दैट लास्ट लाइन, द्विजो भवतु विज्वरः, द्विजो भवतु विज्वरः, ये द्विज को आप प्लीज, ब्राह्मण को आप प्लीज क्षमा कर दो, उनको जलाना बंद कर दो। यस, हाँ, तो वैष्णव के अपराध तो भगवान भी राम नहीं करते, और वैष्णव के अपराध तो सिर्फ वैष्णव ही उसको तो ये वैष्णव अपराध का ग्रेविटी बहुत है, गंभीर, बहुत गंभीर अपराध है वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं है, मगर हम जानते अजानते करते ही है, इसलिए बचना चाहिए। एक बार मुझे याद है, आपको भी शायद आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेटर है जो प्रभुपाद ने लिखा है गोपाल कृष्ण, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, है ना। उस समय उनका संन्यास नहीं हुआ था, गृहस्थ थे महाराज। लेटर टू गोपाल कृष्ण ऐसा उसमें लिखा है, वो कैलेंडर में भी आता है, प्रभुपाद डेली कोट्स में।
एक दो महीने पहले ही आया था, जिसमें प्रभुपाद बता रहे थे, मतलब महाराज ने उनको ये पत्र लिखा था कि मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ, कि मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कोई अपराध ना करूँ। प्रभुपाद ने उसको अप्रिशिएट किया कि ये आप चिंता मत करो, आप कर्मी नहीं हो, आप बिल्कुल कर्मी नहीं हो, आप कर्मयोगी हो। और आपका ये जो मेंटालिटी है कि मैं बहुत ही चिंतित हो जाता हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं किसी के प्रति अपराध ना करूँ, ये बहुत ही अच्छा भाव है, ऐसा ही रखना। तो महाराज ने अप्रिशिएट किया, प्रभुपाद ने अप्रिशिएट किया था महाराज के भाव को। तो इस भाव से हम बचना चाहिए हमें कि मैंने कहीं किसी का अपराध तो नहीं किया ना, मैंने ये बोल दिया उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम क्या है, हमारे बोलने में, हमारे कैरेक्टर में, हमारे अप्रोच में हम बहुत केयरफुल रहेंगे, नहीं तो हम कैजुअल हो जाएंगे। पर ठीक है ना, कृष्णा बलराम प्रभु हमारे जैसी है, क्या ठीक है, डॉक्टर है ना उसमें, मगर यहाँ पे थोड़ी डॉक्टर है। ठीक है, यहाँ पे तो हम सब सेम है। और मैं जो भी वाइट धोती कुर्ता पहनता, मैं वाइट धोती कुर्ता पहनता, मैं भी सेम हो गया, सेम टू सेम, मैचिंग। ठीक है, उनकी माला थोड़ी अच्छी होती है, मेरी माला थोड़ी पुरानी है, बाकी सब सेम है, ऐसा लगता है फिर हमें। और या फिर इवन जूनियर को भी, जो हमारे से बाद में जुड़ा है, उनके साथ भी अपराध नहीं करना चाहिए। इधर वे कोई भी हो, बहुत सावधान रहना चाहिए। मेरी वजह से, हाँ मेरी वजह से सब कुछ हुआ है ना, मेरी वजह से ये इतना आपको जो पूरा वर्ल्ड टूर करवाया सुदर्शन चक्र ने, यूनिवर्स टूर है ना, तो मेरी वजह से हुआ। मजा आया, ऐसा नहीं बोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ता अहम इति मन्यते नहीं, है ना। कृष्ण कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, भगवान की कृपा से भगवान ने सब कुछ किया है। यस, तो द ओवरऑल वैष्णव क्वालिटी इसमें यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो विनम्र रहे। किस तरह, जिसमें एक इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने विनम्रतावश उन्होंने और एक निवाला भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पी के उन्होंने चलाया। हाँ, नए भक्त बोलिए, आपका तो हो गया। एक शुद्ध वैष्णव में एक गुण होता है कि वो उसे जो भी प्राप्त होता है उसका श्रेय भगवान देता है। हाँ हाँ, यस यस, जो भी उसके जीवन में होता है, अच्छा बुरा, बुरा मेरी वजह से हुआ है, अच्छा भगवान की वजह से हो रहा है, ऐसा। यस, और कोई माता जी? तपस्या, तपस्या कितना किया है ना उन्होंने, तपस्या। हाँ, बट तपस्या कृष्ण भक्ति के अनुकूल था। दुर्वासा भी बहुत तपस्या किया हुआ है, वो तपस्वी है, मगर वो तपस्या कोई काम का नहीं जिसमें कृष्ण भक्ति अनुकूल नहीं है। तपस्या कृष्ण भक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये तपस्या, इसलिए तपस्या करने से पहले हमें भक्तों को पूछना चाहिए कि मैं ये तपस्या करने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये बराबर है, मुझे लगता है। तो इस दैट वे वैष्णवों को कंसल्ट करके तपस्या करे तो अच्छा है। यस, और हाँ बोलिए। किसी ने आश्रय नहीं दिया ऐसा, किसी ने उनको आश्रय नहीं दिया ऐसा, बचाया नहीं ऐसा देवताओं ने, तो हाँ यस यस, तो वही मतलब हमें कोई शेल्टर नहीं दे सकता भगवान के अलावा। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने भी हाथ खड़े कर दिया, बोला सॉरी, है ना। भगवान शेल्टर देते, अगर अपराध नहीं किया होता तो। भगवान ने बड़ा अपराध किया तो मतलब, इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो भगवान भी शेल्टर नहीं देते हैं अगर गुरु की शरण ग्रहण ना की हो तो। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करना जरूरी है ना। ऐसे ये बहुत अच्छा एक लेसन सीख सकते हैं हम कि हम डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे, जैसे दुर्वासा मुनि के, तो हमें भगवान बोलेंगे, भगवान बोले वाया किसके शिष्य हो, नहीं खुद शिष्य हो। भगवान बोले जाओ, देखेंगे भी नहीं, आने ही नहीं देंगे, वो तो गए, हम तो जा भी नहीं पाएंगे वहां तक। तो वी कैन नॉट, भगवान के प्रति हमारा अप्रोच ही नहीं है गुरु के बगैर, और गुरु के बगैर अप्रोच नहीं है। इसलिए जो प्रभुपाद ने बताया है, जो गुरु ने बताया है, जो वैष्णव बताया है, उसको फॉलो करना जरूरी है। कभी कभी लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, गुरु की शरण ग्रहण करनी है, मगर उसके लिए सबसे पहले जो भक्त बताते हैं, वैष्णव बताते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों में लिखा हुआ है, वो करना जरूरी है। वो करेंगे तो गुरु की शरण ग्रहण करनी मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। और वो नहीं मिलेगी तो भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी, कितना भी माला कर लो, कुछ भी कर लो। मुझे एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि अगर अच्छी तरह से माला का जप करो, 16 माला, 4 नियमों का पालन करो और दीक्षा ग्रहण ना की हो, तो भगवत धाम जा सकते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना ये,
अच्छा, अच्छे भक्त हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दीक्षा नहीं लिए, तो क्या भगवान तक जा सकते हैं? है ना? उसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो। ये सवाल क्या था आपका? कुछ पॉइंट था? उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं भूला, वो बिल्कुल पानी पे थे और जब वो आए तो पहले उन्होंने उनको भोजन ऑफर किया, हाँ, वहां पर फिर उन्होंने अपने यस 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 यस, वेरी गुड। ठीक है, मैंने भी कोई पॉइंट लिखे है तो मैं अभी उसको पढ़ता हूँ, उसमें से कुछ नया होता तो बोलता हूँ, नहीं तो आपका आ गया तो नहीं बोलता हूँ। यस, तो मैंने ये विनम्रता का पॉइंट लिखा है कि 1 साल हाथ ऐसे खड़े रहे, 1 साल तक वो कुछ खाया पिया नहीं, सोचिए आप, खाया नहीं, कितना कितना मतलब विनम्रता का भाव है ना? फिर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि इतना धन था उनके पास, इतना धन था, फिर भी वो इतने भी विचलित नहीं होते थे, है ना, भगवान की सेवा में। जनरली मैंने ये चीज़ देखी है, आई वॉज शेयरिंग विद हरीश गोविंद प्रभु ऑल्सो, हमारे कुछ अनुभव से, कुछ भक्तों के साथ के अनुभव से, कि जब धन आता है ना, धन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भक्ति से हम फिसल जाते हैं। ऐसा आप लोगों को पता नहीं अनुभव हुआ है या देखा है, सुना है, बट मैंने तो देखा है। बहुत धन आता है ना, ऑटोमेटिकली माया हमें बिजी कर देती है, बोला और धन कमाओ, और यूएस का कॉल है, इसका कॉल है, उसका कॉल है, इसके साथ क्लाइंट के साथ मीटिंग है, ट्रैवलिंग हो जाता है, वो फिर देखो खाली होता है पूरा, आ नहीं पाते लोग। और फिर हमें वो रीज़न जेन्युइन लगता है कि मगर क्या करे प्रभु, मीटिंग है, तो क्यों ऐसी फटी हुई जॉब कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ क्या मिल रहा है? धन। किशोर को जानते हो आप? पोलैंड के डिवोटी लंबे वाले, कितने लोग जानते हैं उनको? किशोर प्रभु, है ना, वो एक अच्छी चीज बोलते थे, सम पीपल आर सो पुअर दैट द ओनली थिंग दे हैव इज मनी। बहुत बड़ी बात है, इतना गरीब है, कितना गरीब है, बस सिर्फ पैसा ही है और कुछ नहीं है। बोले और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा ही है और कुछ नहीं है, समय नहीं है, प्रेम नहीं है, विनम्रता नहीं है, कुछ सिर्फ पैसा है, एकदम भिखारी है वो, सिर्फ धन है और कुछ नहीं है। धन हो और कुछ ना हो तो वो सबसे बड़ा भिखारी है। तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है फिर बहुत धन आने से। तो ये अम्बरीश महाराज का क्या एग्जाम्पल है, और हमारे अम्बरीश प्रभु भी ऐसे है, नाम ही उनको ऐसा दिया है, अल्फ्रेड फोर्ड, है ना, वो भी ऐसे ही है। क्या धन का उन्होंने यूज किया है ना, चैतन्य महाप्रभु के लिए मंदिर बनाने में। तो ये अम्बरीश महाराज और अम्बरीश प्रभु दोनों का एक क्वालिटी है ना, कि इतना धन होने के बाद भी क्या सेवा की उन्होंने। तो हमें ये सीखना चाहिए कि धन आने से ठीक है, आप करोड़पति बनो, मिलियनर बनो, बिलियनर बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर भगवान की भक्ति प्रायोरिटी बदलनी नहीं चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब, धन, बिजनेस, नौकरी, एंगेजमेंट, भक्ति में रुकावट हो रही है, साइड कर दो उसको, बोला नहीं चाहिए धन, मैं जितना हूँ उतना ठीक है। क्या हो जाएगा, जरा कितना रोटी खाएंगे, दाल चावल रोटी वही तो खाना है, और क्या है, सेम, एवरीथिंग रिमेन सेम, खाना तो वही होता है, समय भी उतना ही होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, धन के बारे में हम सीख सकते हैं। फिर ये मैंने लिखा है जो आपने बताया, फियरलेस, कंप्लीटली फियरलेस, है ना। एक्चुअली ये डिफिकल्ट है इसको प्रैक्टिस करना। हमारे यहाँ तो कुछ भी होता है हम बहुत डर जाते हैं ना, है ना। अभी ये पहलगाम हुआ तो सब डर गए थे, है ना, उसको देख के हम डर जाते हैं ना, उसको वीडियो देख के, रिकॉर्डिंग देख के हम डर जाते हैं, मगर जो भगवान का भक्त है वो नहीं डरता है। मेरे गुरु महाराज का पर्सनल एग्जाम्पल, 2 बार उनके साथ हुआ ऐसा। एक बार तो उनको गोली मार दी थी, एक बार गन पॉइंट पे थे ऐसे, 2 बार। तो पूरा उन्होंने वर्णन किया था, मैं अभी बताने का समय नहीं है, बट ही वॉज फियरलेस, ठीक है। सो ये कब आता है, जब हम वास्तव में समझते हैं कि कृष्णा इज द ओनली प्रोटेक्टर, भगवान ही रक्षा करेंगे ना, ये क्या मारेगा मुझे, ये मारेगा तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी, नया शरीर मिलेगा, वहां पे सेवा करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इस परिवार को वैसे भी छोड़ना है, कभी तो छोड़ना है, ठीक है, भगवान की इच्छा होगी तो मारेंगे, इच्छा नहीं होगी मरने की तो मैं बच जाऊंगा। अम्बरीश महाराज का ये कमिटमेंट जबरदस्त था। फिर मैंने ये बताया, भक्ति शक्ति सबसे हाईएस्ट है, योगिक सिद्धि, ज्ञान व्यान सब उसके आगे कुछ नहीं है, ये तो इससे क्लियरली दिखता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति आके बोले 700 श्लोक गीता के याद है मुझे, बताओ, हाँ, मगर फिर अहंकारी है, भक्ति 700 श्लोक पढ़ने के बाद भी कृष्ण भक्त नहीं बनाया, क्या फायदा। उससे बेटा कि एक सर्वधर्म परित्यज्य याद रह गया और भक्त बन जा भाई तू, वो तो हमारे बच्चों को भी आता है ना, माही को तो 15-20 लोग आते होंगे, है ना।
वो इनफ है। भक्ति इंपॉर्टेंट है, ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, तपस्या इंपॉर्टेंट नहीं। कुछ लोग बहुत कड़ी तपस्या करते हैं ना, ऐसे कुछ संप्रदाय है ना जो मुंह पे वो बांध के चलते हैं, है ना, और नाम नहीं लेना है किसी का, वो गंगे पैर चलते हैं, बालों को ऐसे खींच खींच के दीक्षा निकालते हैं ना, ऐसे है ना। प्रभुपाद के सामने आए थे ऐसे एक बार, ये वही संप्रदाय के लोग, तो प्रभुपाद ने उनके शिष्य को पूछा कि ये उनको पूछो, या प्रभुपाद ने पूछा आई डोंट नो कि ये मुंह पे ऐसा क्यों बांधा है। तो उन्होंने बोला कि कुछ जीव जंतु अंदर ना जाए, हम लोग अहिंसा पालन करते हैं। प्रभुपाद ने बोला अच्छा, आप जब चलते हो तो मरते नहीं है जीव जंतु? हाँ, खाना खाते हो तो नहीं मरते? कैसे करते हो? सांस लेते हो तो नहीं मरते? चला गया वहाँ से। प्रभुपाद बोला दिस इज हिपोक्रेसी, ऐसा कुछ नहीं। कभी हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते अगर कृष्ण नहीं है तो कृष्ण जहाँ नहीं है वो पाप ही पाप है। तो तपस्या जो है वो कृष्ण भक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये कोई सिद्धि विद्धि कोई काम में नहीं आती है। ज्ञानी, सिद्धि, तपस्वी, भक्ति इज द हाईएस्ट भक्ति। फिर एक और चीज जो मैंने इसमें लिखी है कि भगवान है भक्तों के पराधीन, भक्तों के अधीन है, सोल्ड आउट है। भगवान भक्त की प्रॉपर्टी है ना। तो प्रभुपाद की प्रॉपर्टी है कृष्ण। अब प्रभुपाद नहीं होंगे, भक्त नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे तो भगवान दूर दूर तक हम सोच भी नहीं पाएंगे। तो भगवान तक हमें कभी भी डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 7वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक जो है गीता का, वो एक श्लोक है जो मैंने कम से कम प्रभुपाद के लेक्चर, उसमें कम से कम मैंने 15-20 बार सुने हैं वो प्रभुपाद के लेक्चर अलग अलग, क्योंकि प्रभुपाद ने तो लिए है। तो मैं जब भी चला था वही आता था, और इतना मयासक्त मना पार्थ योगम युंज मदाश्रय। तो मदाश्रय जो है उसमें प्रभुपाद ने क्या क्या बोला है मैंने इतनी बार सुना है। मदाश्रय का मतलब है, कृष्ण बोलते हैं मेरी आश्रय है, प्रभुपाद बोला नो, मदाश्रय मतलब मेरे प्रतिनिधि के आश्रय। ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रभुपाद कृष्ण के पे डायरेक्ट जा सकते हो, मगर वो अर्जुन के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो थ्रू गुरु। ऐसा तो कृष्ण का आश्रय डायरेक्ट नहीं मिल सकता हमें। फिर भगवान हमेशा उनके भक्तों की रक्षा करते हैं ना, कुछ भी हो जाए, है ना। ये ट्रस्ट होना चाहिए हमें। अगर हम भगवान पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? तो ये अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, ये शरणागति का एक भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। कुछ हमारे ब्रह्मचारी है, हाँ, जो इतने पक्के होते हैं वही टाइम पे खाना खाएंगे। अगर वो टाइम पे खाना नहीं मिला तो क्या करते हैं? स्किप, नेक्स्ट नहीं खाएंगे। तो ये अपना तो ऐसा नहीं है। अपना तो बोला नहीं ठीक है, अपना फ्लेक्सिबल है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक कभी भी लंच ब्रेकफास्ट कुछ चलता है, ब्रंच ब्रेकफास्ट लंच जो होगा चलेगा, मगर लाओ। मगर ये तो वो भगवान पर निर्भर है, भगवान को देना होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जैसे हमारे गोस्वामी अयाचक भक्त थे, तो भगवान हमेशा रक्षा करते हैं ऐसे लोगों की, है ना। तो वो लेके आए है ना, स्वयं कृष्ण लेके आए थे दूध, माधवेंद्रपुरी, है ना, कि बाबा ये लो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? ऐसा तो कृष्णा इज द ओनली प्रोटेक्टर। डेमीगॉड्स रक्षा नहीं करेंगे, कितना भी कर लो, कोई भी देवतागण ले लो, कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा कर सकते हैं मगर कहाँ, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से वापस नीचे चलता रहेगा। वही मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति सिर्फ मुकुंद दे सकते हैं, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सीखते हैं। फिर ये जो श्लोक है ना, वो जैसे आप बता रहे थे ना लास्ट सेशन में कि ये श्लोक आपको बहुत अच्छा लगा था, ये फिर से मैं पढ़ूंगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये श्लोक। कृष्ण कहते हैं, बिकॉज, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त ने उनके परिवार, पत्नी, बच्चे, संबंधी, धन और उनके जीवन को भी सिर्फ मेरी सेवा में त्याग दिया है, और उनको कोई भौतिक विकास में कोई इच्छा नहीं है, जीवन में और अगले जीवन में भी, इसलिए मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ, ये कृष्ण कहते हैं, है ना। तो ये हाईलाइट है इस चैप्टर का, अगले वाले चैप्टर का, कि ये क्या श्लोक बोला भगवान ने, है ना। या और एक और चीज जो मैंने लिखी है जजमेंट का, कि दुर्वासा मुनि ने उनको रॉन्ग जज किया तो उनको पता चल गया, सुदर्शन चक्र ने छोड़ा नहीं उनको। इसलिए जज नहीं करना है भक्तों को कभी भी, हमें इसको हम सीखना चाहिए। और दूसरा एक और चीज जो हम सीखते हैं, जब हमारे अंदर ज्यादा ज्ञान आता है और ज्यादा हम तपस्या करते हैं ना, कि अभी तो मैंने प्रभु जी श्रीमद् भागवतम 2 बार पढ़ लिया है, पूछो क्या पूछना है, क्विज, मैं कैप्टन रहूंगा क्विज में, सब मैं ही बोलूंगा, पूछो
सब आता है। ये ज्ञान हो गया, या फिर कुछ और, या फिर तपस्या, है ना। मुझे पता है आपको बोलना नहीं चाहिए वैसे, मगर मैं सूर्यास्त के बाद खाता नहीं हूँ। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, आयुर्वेद में ये लिखा है। आप कितने बजे खाते हैं? इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे पता है आपको, मैं कंटिन्यूसली 2 घंटा मृदंग बजा सकता हूँ। मृदंग 2 घंटा नॉन स्टॉप, तपस्या है। तो ये सब चीज़ें अहंकार में परिवर्तित होती है, पफ्ड अप हो जाते हैं हम। जो जिसके उदाहरण कौन थे इसमें? दुर्वासा मुनि। अहंकार कि मैं ब्रह्मर्षि हूं, ये आजकल का लड़का राजा ये क्या कर लेगा, फूम, उनका फूस हो गया, है ना। तो ये अहंकार बहुत खराब होता है हमारे लिए, है ना। और हम, आप सोचिए, हमें अहंकार होता है नहीं, हमारे लिए होता ही है ना, ईगो। इसी के लिए तो हम यहाँ पे है। अहंकार, अहंकार का मतलब होता है अपने को मानना। अगर शरीर मान रहा है तो इट इज फॉल्स ईगो, अगर सही में भगवान का सेवक मान रहे हैं तो इट इज ट्रू ईगो। और सेवक मानेंगे तो अहंकार नहीं आएगा कभी भी, बिकॉज सेवक जो होते हैं उनके कोई चॉइस नहीं होती है ना, वो भिखारी होते हैं। उनको जो मिले, वो जो खाना मिले, जो सेवा मिले, जहाँ रखे भगवान वहाँ रख लेते हैं। तो उससे व्यक्ति विनम्र होता है। तो ट्रू ईगो पे आना है हमें। तो कितने सारे अच्छे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ना, आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट बताए। सो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तरह से, ठीक है। सो काफ़ी समय हो गया है, एक या 2 क्वेश्चन ले सकते हैं 2-3 मिनट में, किसी कोई प्रश्न हो तो। वी विल ट्राई टू आंसर वेरी क्विकली, इफ नॉट देन वी कैन स्टॉप। तो इसके परपट में ये लिखा हुआ था कि सुदर्शन चक्र के लिए लिखा था कि आप ही तीन लोगों के पालन करता है। ये तो भगवान के लिए है। हाँ, तो सुदर्शन और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के पैराफर्नेलिया और भगवान एक समान है। भगवान का शंख, चक्र, गदा, पद्म, उनकी दृष्टि, ये सब निर्जीव नहीं है, जीवित है। बिकॉज वो भगवान स्वयं, उनको भगवान की मुरली, भगवान का मोरपंख, सब कुछ भगवान जो पहनते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह, उन पे चरण कमल भी जो चिन्ह होते हैं, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बिकॉज भगवान पूरे सच्चिदानंद है, उनकी वस्तुएं भी, वहाँ पे जो जीव होते हैं, साधारण वृक्ष, वो भी जीवित होते हैं। वहाँ पे चर अचर हो जाता है, अचर चर हो जाता है। दोनों में पावर सेम हो जाती है। हाँ, पावर सेम हो जाती है। यस। सुदर्शन चक्र जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान ने प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को स्पर्श किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पर्श किया, उनके मस्तिष्क पे हाथ रखा नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को, तो उनको पूरे शुद्ध हो गए और फिर ग्लोरीफाई करने लगे। ध्रुव महाराज को स्पर्श नहीं किया था, उनको क्या किया था, किससे सर? शंख से। तो सेम चीज हुआ। तो शंख में और हाथ में कोई फर्क नहीं है। भगवान जो चीज यूज करते हैं, मतलब आप सोचिए, भगवान में पूर्ण शक्ति है और भगवान के सभी चीजों में उतनी ही शक्ति है, ऐसा। तो एक श्लोक में ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि आप भगवान के बड़े बन, ऐसा कुछ था। तो मतलब हाँ, तो मतलब whether it was the starting of भक्ति in Durvasa or maybe मतलब years हो गया होता है। हाँ, यस। सो नहीं, एक्चुअली दुर्वासा मुनि को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज दुर्वासा मुनि को कृपा मिली वैष्णव की, मगर दुर्वासा ने बहुत जघन्य अपराध किया था। भक्त को मारने का अपराध मतलब 3 तरीके से अपराध कर सकते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। मन से मतलब सोचना कि ये ऐसा है, ये बहुत किरकिट करती है, बहुत बेकार करती है, बहुत बेकार बोलता है, मन से। या वचन से सीधा आम धर्म लगा कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है, वगैरह वगैरह, राइट। तीसरा कर्म से, तो कुछ करना, मारना, या शरीर से। तो इन्होंने सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का किया, सबसे ग्रेव ऑफेंस था। तो वो सबसे खतरनाक था। मगर कृपा भी था इनका, अम्बरीश महाराज का, तो इसलिए दुर्वासा मुनि बच गए, बट नॉट नेसेसरली कि वो उससे भक्त बन गए। परंतु अम्बरीश महाराज का ये क्वालिटी है कि वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं उनको, राइट। के अम्बरीश महाराज बोल रहे थे, अच्छा कि सब आपकी वो करेंगे। अच्छा, अम्बरीश महाराज को बोल रहे थे दुर्वासा मुनि, तो वो तो भक्त है ही ना, अप्रिशिएट किया। हाँ,
हाँ यस यस, तो उन्होंने फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये महान भक्त हैं। हाँ, तो वो एक भक्त को अच्छा क्वालिटी तो वो तो सुकृति होती है, तो वो तो दैट इज, हम अगर कोई जैसे प्रभुपाद कहते थे कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हरे कृष्ण वाले अच्छा कर रहे हैं, गुड, वो कुछ जिंदगी में कुछ नहीं किया है उसने, मगर वो बोलने से भी उसको सुकृति मिल गई, तो वो दैट इज अज्ञात सुकृति। और ये तो ज्ञात सुकृति है, जानबूझ के ग्लोरीफाई कर रहा है, तो उसको तो उनको फायदा होगा ही होगा। यस, आगे आगे वाला नहीं है लाइक इसके बाद नहीं, नेक्स्ट चैप्टर इज शौबरी मुनि, नेक्स्ट चैप्टर इज पूरा ये इतना ही है। अम्बरीश महाराज एक्चुअली ये लीनिएज में आता है अम्बरीश महाराज, मगर फिर क्वेश्चन फिर सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोलते हैं कि वो मतलब लास्ट श्लोका है, ऐसा कुछ है, लास्ट श्लोका नहीं है बट बीच में बोलते हैं वो लीनिएज के बाद कि वो अम्बरीश महाराज जो थे वो बहुत महान भक्त थे भगवान के, और वो ऐसे भक्त थे कि उन्हें ब्रह्मर्षि दुर्वासा मुनि का भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो चुप हो गए। परीक्षा में पूछे अच्छा ऐसा हुआ तो बताइए डिटेल में, फिर डिटेल में पूछते हैं, फिर 2 चैप्टर आते हैं। ऐसा हर एक चीज़ में ऐसा है, आप देखेंगे ना, तो थोड़ा बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, फिर वो परीक्षा महाराज पूछते हैं कि अरे मुझे और सुनना है, फिर वो और वर्णन आता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, फिर शौबरी मुनि का आता है वो पूरा। तो ये 2 चैप्टर ही है इसके बारे में बस, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की।